राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा सुना रहा हूँ। अधिक मास में 2 एकादशी होती हैं। जो एकादशी शुक्ल पक्ष में आती है उसे पद्मिनी एकादशी कहते हैं। अधिक मास में अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम पद्मिनी एकादशी है। इस व्रत को करने से मनुष्य सीधा वैकुंठ में जाता है। इस एकादशी का व्रत करने के लिए द्वादशी के दिन से ही व्रत को प्रारंभ करना पड़ता है। कांसे के पात्र में जौ चावल आदि का भोजन करके इसमें नमक का प्रयोग ना करें। भूमि पर सोएं। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें और एकादशी के दिन शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन करें। जल के 12 कुरले करके शुद्ध हो जाएं। सूर्य उदय होने से पूर्व उत्तम तीर्थ में स्नान करने जाएं। इसमें गोबर, मिट्टी, तिल, कुसा और आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करें। उसके पश्चात सफ़ेद वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करें। इस व्रत के बारे में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को एक व्रत कथा सुनाई है। पूर्व काल में त्रेता युग में है नामक राजा के वंश में कृतिव्रिय नामक राजा महेशमतीपुरी में राज करता था तथा उसकी 1000 प्रिय स्त्रियां थीं, पर उनमें से किसी को भी पुत्र नहीं था जो उस राज्य को संभाल सके। इसके लिए राजा ने देवी देवताओं, सिद्ध पितर सभी के आगे पूजा की, वैद्य आदि से इलाज करवाया, फिर भी पुत्र प्राप्ति के लिए किए गए प्रयास सारे असफल रहे। इसके लिए एक दिन राजा वन में तपस्या करने के लिए जा रहा था तो उनकी सबसे प्रिय रानी पद्मिनी भी उनके साथ वन में जाने के लिए तैयार हुई। इसके लिए रानी ने अपने सारे वस्त्र आभूषण त्याग दिए और वलवल के वस्त्र धारण करके गंधमादन पर्वत पर गई। वहाँ पर उसने राजा के साथ 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। इसके पश्चात रानी पद्मिनी को माता अनसुईया ने कहा कि 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण मल मास होता है जो 32 मास के बाद आता है और उसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी शुक्ल पक्ष एकादशी का जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण होंगी। यह व्रत करने से आपको पुत्र प्राप्ति का वरदान भी मिलेगा। रानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति के लिए एकादशी का व्रत किया और निराहार रहकर रात्रि का जागरण भी किया। इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसके प्रभाव से रानी पद्मिनी के घर में कृतिव्रिय नामक बालक उत्पन्न हुआ और वह बहुत ही बलवान था कि उसके सामने तीनों लोकों में कोई भी नहीं टिक सकता था। इसको भगवान के अलावा किसी को भी जीतने की क्षमता नहीं थी। तो हे नारद, जो मनुष्य पद्मिनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करता है तथा उसकी संपूर्ण व्रत कथा पढ़ते हुए सुनते हैं, वो यश के भागी होते हैं और विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण।